अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपको याद होगा कि हमने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले एक प्रोग्राम किया था सदारती निज़ाम के हवाले से और आपको बताया था और कंपैरिज़न आपको बताया था कि जहाँ-जहाँ पे भी सदारती निज़ाम है, वहाँ का कंपैरिज़न आपको करके दिखाया था कि वहाँ पे हालात बेहतर हैं इकोनॉमिकली और वैसे भी। लेकिन जहाँ-जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका बहुत फ़र्क है सदारती निज़ाम की निस्बत। तो आज हमने जो आपको कंपैरिज़न देना है वो पहले तो हमने ग्लोबल लेवल पे दिया था। आज हम आपको बताएँगे कि इवन जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनका कंपैरिज़न क्या बनता है सदारती निज़ाम के हवाले से। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि हम बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ से बहुत आगे हैं और उनकी जो मुख़्तलिफ़ चीज़ें हैं, पर कैपिटा इनकम्स और दूसरी चीज़ें जो हैं, हम समझते हैं कि हम उनसे आगे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम मतलब फेयर कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरत-ए-हाल है क्या? और फिर ये जो सिस्टम है, इसका क्यों इसको रेज़िस्ट किया जा रहा है कि क्यों नहीं आना चाहिए? ये सिवाय उन लोगों के जिनके इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में खाँचे लगे हुए हैं, उनके अलावा कोई भी आदमी मैंने नहीं देखा जो इसको सपोर्ट करता हो। जिनकी स्टेक्स इसमें पड़ गई हुई हैं, जो माफ़ियाज़ के मुख्तलिफ आपने शक्लें देखी हैं, उनके अलावा कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता। पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था प्रोफ़ेसर डॉक्टर जनाब ज़फ़र बुखारी साहब के साथ। आपको याद था, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही उनका डिवर्स बैकग्राउंड है, ख़ास तौर पे शिकागो की जो यूनिवर्सिटी है, शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें वो पढ़ाते हैं, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ाते हैं और फिर इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है यूएस का, उसके अंडर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके हैं और बाय द वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है पेंटागन, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अमेरिका का। और ये हमारे लिए भी सबक है कि जितनी भी अमेरिका की एम्बेसीज होती हैं बड़ी-बड़ी, उनमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद होती है। इतनी तवज्जो वो देते हैं अपनी एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे जो कमर्शियल अटैचेज़ वगैरह हैं, वो पता नहीं क्या करते रहते हैं दुनिया में। तो इसका आज ज़रा तजिया करेंगे और जाएँगे शिकागो और बात करेंगे प्रोफ़ेसर डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब से। प्रोफ़ेसर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह प्रोफ़ेसर साहब। एक तो ये मुझे बताएँ कि जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया, मुझे कई लोगों ने उसके ऊपर मैसेज किए कि जी आप क्यों सदारती निज़ाम के पीछे पड़ गए हैं। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि लोग इसके खिलाफ क्यों हैं? क्यों नहीं चाहते हैं कि चेंज आनी चाहिए? चेंज रेज़िस्टेंट हम क्यों हो गए हुए हैं? और दूसरी बात ये है कि आज हम जो कंपैरिज़न कर रहे हैं, उसकी क्या रैशनल है? जी। देखिए खजाना साहब, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपने सदारती निज़ाम को एक तरीके से पाकिस्तान के लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहा है। लेकिन उसके साथ-साथ जो मेरा अपना एक इसके अंदर रिसर्च थी, वो ये भी थी कि जब मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था पिछली मर्तबा, तो उसमें मैंने दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में मैंने शो किया था कि जहाँ-जहाँ सदारती निज़ाम है, वहाँ-वहाँ बेपनाह तरक्की हुई है। और उसके बाद एक चीज़ जो कि हमारे देखने वालों ने नोट की होगी कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद जो है, ये वाहिद दुनिया का सब कॉन्टिनेंट है, जहाँ का पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है, सबसे कम है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे अफ्रीकन मुल्कों से भी, जैसे साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, इनसे भी बल्कि कम है, इवन इंडिया का और पाकिस्तान का। उसकी वजह ये है कि हमारा एक कल्चर है लोकल कि हम चेंज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते और हम वही लकीर के फ़कीर रहते हैं। लेकिन जो मैंने स्टडी किया है पाकिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम जो है वो एक्चुअली मैं इसको ये कहूँगा कि वो हाईजैक हो चुका है चंद समझें कि अंडर 100 सियासतदानों में, माफियाज़ में, सनतकारों में और जागीरदारों में। और ये वो ग्रुप है सारा जो कि आपको किसी भी तरीके से वो आपको किसी भी निज़ाम की तरफ जाते हुए नहीं देखना चाहता और अल्टीमेटली इसका फिर रिज़ल्ट वही निकलता है कि जो कि आज मैं अपनी उस रिसर्च से साबित करूँगा कि हमने चूँकि सिस्टम चेंज नहीं किया, तो उस सिस्टम को ना चेंज करने की वजह से पाकिस्तान को कितना ठीक है। नुकसान उठाना पड़ा है। और मैं इसमें एक चीज़ बड़े वसूख से मैं इसमें कहूँगा कि आप चाहे आइंदा 10 प्राइम मिनिस्टर ले आइए, हुँ, वो आपने सिस्टम एक ऐसा बना दिया है हमने अपने मुल्क के अंदर कि जहाँ बहुत सारा पैसे का वेस्टेज है। और वेस्टेज वो न सिर्फ करप्शन में वेस्टेज है, बल्कि जहाँ-जहाँ वो पैसा लगता है, वहाँ से उस पैसे से अवाम को ना कोई फ़ायदा कोई फ़ायदा पहुँचता है नहीं है। और हुँ, ना उसकी कोई आमदनी होती है। ठीक।
ठीक, चलें, जो आपने तहकीक की बात की है वो हम दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपने बतानी हैं और क्या कंपैरिज़न है? जी। तो देखें, इसके अंदर मैंने बड़ा क्लियरली अपने देखने वालों को ये मैसेज दिया है कि व्हाई पाकिस्तान नीड्स रेवोल्यूशनरी चेंजेस फॉर फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी एंड डेवलपमेंट। और ये मेरी ठीक, बिल्कुल रियलिस्टिक एंड क्वांटिटेटिव स्टडी है। जब हम क्वांटिटेटिव स्टडी की बात करते हैं तो ये एक मैथमेटिकल स्टडी होती है और नंबर्स जो हैं वो हुँ, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ठीक, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, मैं उसको थोड़ा सा टच करना चाहूंगा कि जी, दुनिया में पर कैपिटा जीडीपी पीपी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ, इसकी वजह से अब मुल्क जो है उनकी तरक्की जाहिर होती है। जिस तरह हमारे अपने समझें फैमिलीज में या अपनी कम्युनिटीज में जिस तरह इंडिविजुअल लोगों का होता है, इसी तरीके से। और इसमें मैंने इसमें ये लिखा है कि दुनिया का में वाहिद गोल जो आपने अचीव करना है वो इसमें ये करना है कि जब तक आप अपनी गवर्नेंस को एक तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं लेके हुँ, जाएंगे, और ठीक, जब तक कि आप पाकिस्तान के जो है 40 टू 50 जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जब हाँ, तक आप ये एलिमिनेट नहीं करेंगे, कोई रीजन नहीं है कि एक अगर प्लांट हम या एक इंडस्ट्रियल यूनिट अगर हम बना रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में या मियाँ चन्नू में या सेंट्रल पंजाब या कहीं भी सिंध में कहीं भी, तो उसके लिए आपको न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है इस्लामाबाद, बल्कि आपको लाहौर भी जाना पड़ता है। हर चीजें जो ठीक, है वो ज्यादातर लोकली ही होनी चाहिए और होती हैं दुनिया में। तो उसके बाद जो ये एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ एक आई ओपनर होगा हमारे बहुत सारे लोगों के लिए जब वो देखेंगे। मैंने ये मुस्लिम कंट्रीज का ओआईसी का कंपैरेटिव एनालिसिस किया। पिछली ठीक, मर्तबा मैंने दुनिया का किया था, इस बार मैंने मुस्लिम कंट्रीज का किया। मैंने कहा मैं देखूं सही मुस्लिम कंट्रीज में आखिर जो पार्लिमानी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या मोनार्कीज हैं। तो हुँ, ज्यादातर मैं देख के हैरान रह गया कि सिवाय एक या दो मुल्कों के, जिसमें कि सिर्फ मलेशिया आता है, इसके अलावा और किसी मुल्क में भी पार्लिमानी सिस्टम नहीं है। हाँ, तकरीबन तमाम मुल्कों में 95% प्रेज़िडेंशियल, कंट्रीज में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मोनार्कीज जो हैं, जो कि बादशाहते हैं, वो भी समझे कि वो प्रेसिडेंशियल हुँ, सिस्टम है। इसके ठीक, अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम चीदा चीदा कंट्री जो बताऊंगा, सऊदी अरेबिया का 48,000 है, यूएई का 59,000 है, कतर का 97,000 है, ओमान का 30,000 है। इस तरीके से आप देखें कि इवन हुँ, वो कंट्रीज जो कि पिछले दौर में कम्युनिस्टिक कंट्रीज जिन्हें हम कहा करते थे, हाँ, आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान, उनका भी देखें तो जो आप सोवियत 14। यूनियन का हिस्सा थे। जी, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। पाकिस्तान से तकरीबन 2 एंड हाफ टाइम्स ज़्यादा है, बल्कि तुर्कमेनिस्तान का तो पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है, हुँ, इंडिया से भी बल्कि ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि देखिए मैंने यहाँ पे इंडिया को इसलिए लाया हूँ कि इंडिया में भी तकरीबन 20 से 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हाँ, बल्कि बहुत सारे जो मेरे इंडियन प्रोफेसर्स हैं वो तो कहते हैं कि इंडिया में 30 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, और इंडिया हुँ, को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस भी हासिल है ओआईसी के अंदर। ओआईसी में, यस, तो उस वजह से मैं इंडिया को भी लाया था। तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर डबल डिजिट के अंदर जो है पर कैपिटा इनकम है। सिर्फ मोरक्को एक ऐसी जगह है जहां हुँ, 8,000 है। उसके बाद लोएस्ट है पाकिस्तान, हुँ, 5,900। और ये मुझे बताते हुए, मैं आपको सही बताऊं, मुझे बताते हुए ये दिली दुख होता है इसके अंदर। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। हाँ, मैं इस मामले में मैं अपने तमाम देखने वालों को मैं ये ये कहूंगा, ये डॉक्टर साहब, ये दुःख होता ही है तो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, वरना हमें क्या करने की ज़रूरत है? मेरा मतलब यहाँ ये पे इसी किसी भी दुःख की वजह तरीके से से हम मेरा कर रहे हैं। मकसद ये नहीं था। बिल्कुल आप हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, मेरा ये कतई मकसद नहीं था कि इसके अंदर मैं कोई पाकिस्तान को मैं सबसे नीचे दिखाऊं, लेकिन जब तक हम मर्ज की सही तशखीस नहीं करेंगे, हुँ, आपने बहुत बिल्कुल सही सही। बात कही थी कि जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा रूट कॉज क्या है। और मैं ये इसमें बहुत ऑथेंटिक से मैं कह सकता हूं, उसकी वजह यह है कि मैंने तकरीबन अमेरिकन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मैंने तकरीबन चारों कॉन्टिनेंट्स में मैं एज ए बिजनेस डेलीगेट उनके हुँ, साथ गया हूं। और ठीक, जहां जहां मैं गया हूं मैंने हर कंट्री में उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है मैंने स्टडी किया है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत समझें कि बहुत पीछे पीछे है। है, जो मुझे अफसोस होता है। हुँ, और ये सब मेरे जितने भी हमारे भाई बहन ये देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट लें और हाँ, इसको आप कंपेयर करें। और ये वो फिगर्स हैं जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और CIA.gov की हुँ, वेबसाइट पर मौजूद है। बल्कि आपको ये फिगर्स विकिपीडिया पे ही मिल जाएंगी। ठीक, ठीक। उसके बाद चलें फिर ये है कि नेक्स्ट। अब हम हुँ, जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और ठीक, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि
इस वक्त जो पाकिस्तान जहां खड़ा हुआ है, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ये जो रोज का ये एक शोर मचा होता है कि जी हमारे यहाँ महंगाई हो गई है और पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे अमेरिका में रहते हुए तकरीबन 38 साल हो चुके हैं और इन सालों में जितनी महंगाई मैंने पेंडेमिक के बाद देखी है कि हमारे यहाँ हर खाने पीने की हर चीज की प्राइस डबल हुई है, मीट की प्राइस बल्कि 3 गुना बढ़ी है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर के हमारे यहाँ प्राइस ना बढ़ी हो। तो इसको पाकिस्तान के अंदर जरा सी प्राइस को आप वो कर देते हैं, और अमेरिका में भी आप देखें कि जो लोग सैलरीड क्लास है वो वाकई परेशान है जिस तरीके से इसकी प्राइस बढ़ी है। तो इसमें इसमें यह है कि मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इसमें रेफरेंडम करवाना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए, और इसके अंदर मेरी रिक्वेस्ट होगी बल्कि इलेक्शन कमीशन से, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस से और जुडिशरी से और तमाम इंस्टीट्यूशन से और तमाम लोग जो कि पाकिस्तान को सिर्फ ये सोच के साथ दें कि हमने आज अपने लिए कुछ नहीं करना है, हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए करना है, हमने अपने बच्चों के लिए करना है, हमने अपने बच्चों के लिए करना है। जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपके पास 10 प्राइम मिनिस्टर आप आइंदा ले आएंगे अगले 50 सालों में, कुछ नहीं होगा। और चेंज ऑफ सिस्टम टू प्रेसिडेंशियल है, और इसमें मैंने जिस तरीके से कंपेयर किया है ओआईसी के लिए, वो सबसे बेहतर चीज है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ऑल टुगेदर चेंज करना पड़ेगा। यस, और देखें, इसको चेंज करने में हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। देखें, हमारे पास, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला कसाना साहब मुशर्रफ साहब से, कभी नहीं मिला, लेकिन मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ सिस्टम नाजिब नायब नाजिम जो कि मेयर और डिप्टी मेयर का था, आप यकीन करें कि वो सिस्टम अगर हमारे पॉलिटिशियंस ने उसको अगर रोल बैक ना किया होता तो वो बड़ा बेहतरीन सिस्टम था, और आज पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पे गामजन होता, क्योंकि उसके अंदर पावर डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो रही थी, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो जाती और पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती। और देखें, एक चीज जो ये कहते हैं डेमोक्रेसी, बहैसियत इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेसर होने के, मेरी तमाम रिसर्च और मेरी तमाम बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इसी चीज पे रही है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस, खास तौर पे डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का चोली दामन का साथ है। और ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई कानून जो था वो उसने बनाया था, डिक्टेटर ने बनाया था, तो मैं समझता हूँ अथॉरिटेरियन चाइना, अथॉरिटेरियन रशिया, ईस्टर्न यूरोप और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर के बेपनाह डेवलपमेंट हुई है। बल्कि आप देखें, पूरा मिडिल ईस्ट देख लें कि जहां पर के उन्होंने पैसे का बहुत सही इस्तेमाल किया है अंडर डिक्टेटरशिप। बादशाहत डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट सिस्टम डिक्टेटरशिप है। लेकिन हम ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप्स को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं, हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। देखिए जब हम इसको सिस्टम में जो सिस्टम चल रहा है वो डिलीवर नहीं कर रहा, बस हमारा वो डिलीवर नहीं कर रहा है। और देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हमने बल्कि डिक्टेटरशिप को इंक्रीज किया है। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान का सारा पैसा जो है वो 5 डिक्टेटर्स के पास है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर जो कि इस्लामाबाद तक मुकैयद है, कैद है, और 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि आपने इतना एम्पावर कर दिया है कि जो सारा पैसा उनके पास आता है वो आगे लोअर लेवल पे पैसा लगता ही नहीं है, सारा का सारा पैसा जो है वो अपना बर्बाद हो जाता है। ठीक बात। चलेंगे नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट जनाब, फिर इसमें इसीलिए मैंने इसमें ये अर्ज किया था कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, 37 हमारे पास डिविजन्स हैं। अगर हम हर डिवीजन में कमिश्नर के बजट को अगर हम सिर्फ दे दें गवर्नर को, इलेक्टेड गवर्नर को, और वो भी 51% इलेक्टेड गवर्नर को दे दें, तो आप यकीन करें कि आपके यहाँ बेपनाह पैसा बचेगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, कहीं भी आप देखें कि चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स नहीं होते। ये इतना बड़ा एक्सपेंस है। अगर हम सिर्फ इसी को पैसे बचा लें यहाँ से, तो हमारा जो है, आप यकीन करें, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पानी का मसला हल हो जाएगा। वो पानी जो कि, और ये 37 डिवीजन जो है, ये बेसिकली हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि 37 प्रोविंसेस होने चाहिए। 37 प्रोविंसेस बना दें, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, ऐसी कौन सी बात है। मैंने जैसे पिछले दफा दिखाया था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 4 सूबे हैं, वरना टर्की में आप देखें 81 सूबे, सिंगल डिजिट में, किसी मुल्क के सिंगल डिजिट में सूबे नहीं है, किसी मुल्क के नहीं है, किसी। और यही वजह है कि पाकिस्तान
पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी, बल्कि आप ये देखें कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज में भी पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे खड़ा है, सबसे नीचे। और उसकी अच्छा वजह जी। हमारा ये सिस्टम है। इसीलिए मैंने यस। इसमें अर्ज किया था कि हमारे यहाँ जब तक तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेयर्स इंपावर नहीं होंगे, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बताऊंगा इसमें लोगों को कि किस तरीके से तहसील और सिटी लेवल के मेयर्स जो हैं वो पैसा अपने ही टाउन से कलेक्ट करते हैं बगैर आपकी फेडरल टैक्स की किसी भी इंटरफेरेंस के बगैर, और वो पैसा वहीं रहता है, और सूबों का भी पैसा वहीं रहता है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट तो उनको हेल्प करती है। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का पैसा चूंकि जाता है आगे सूबों को, तो उसकी वजह से वो सारा बहुत बड़ा वेस्टेज है। ये दुनिया में वाइट कंट्री है पाकिस्तान। उसके बाद ये है कि रोल ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये बहुत जरूरी है। देखें, इसमें डिक्टेटरशिप को मैंने सिर्फ इस हद तक मैंने कहा था कि वहां डेवलपमेंट हुई है कि उनके यहाँ विजनरी लीडरशिप थी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नेंस में चूंकि विजनरी लीडरशिप आ नहीं सकती है। पॉलिटिकल देखें, विजनरी लीडरशिप आपके आएगी, पहला जो उसका स्टेप होता है वो होता है मेयर्स का, दूसरा स्टेप होता है गवर्नर्स का, तीसरा स्टेप होता है फिर प्रेसिडेंट का, और जो साइड पे स्टेप चलते हैं वो चलते हैं जुडिशरी से भी चलते हैं, वो स्टेप आगे चलते हैं जहां पर के इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत सारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, इनमें से भी लीडरशिप निकल के आती है। आपके यहाँ पाकिस्तान आज मुकैयद है 4 या 5 पार्टियों के जो ओनर्स हैं, उनके अलावा पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई लीडरशिप ही नहीं, कोई लीडरशिप नहीं है। तो उसकी वजह से जो इसमें मेरा जो बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था वो सिटी गवर्नमेंट्स का ही था, और मैंने इसके अंदर वही मॉडल प्रेजेंट किया जिसने के चाइना में, ईस्टर्न यूरोप में, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में हर जगह उसने डेवलपमेंट की है। चीन में तो बल्कि मेरा अपना चूंकि पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है 5-6 समर्स, तो वहां मैंने पूरा उनका रूरल सिस्टम भी स्टडी किया, और मैं बीजिंग यूनियन यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पढ़ाया। तो वहां मैंने खासतौर पे एक चीज नोट की थी कि उन्होंने जिस तरीके से अपने छोटे छोटे टाउन्स के मेयर्स को एम्पावर किया, और वो खुद अपने हर चीज के जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ हर चीज सेंट्रलाइज्ड है, और 5 लोगों के पास पूरे पाकिस्तान का पैसा है। उसके बाद ये एक वो सिस्टम जो कि मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर, कि ये वो सिस्टम है जो कि ऑलरेडी आप ही देखें कि ये पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमें कोई चीज नई नहीं लानी है, ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सिर्फ मैं इसमें जो रिकमेंड कर रहा हूं कि इसमें मैं 37 स्टेट गवर्नर्स हों, कोई उसमें चीफ मिनिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये है कि आपके पास तमाम दूसरे इलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ साथ जो आपके यहाँ गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑफिस की हद तक होती है। फील्ड में आपको दुनिया में कहीं ब्यूरोक्रेसी नहीं मिलेगी जो हमें पाकिस्तान में मिलती है, और ये हमारी तरक्की ना करने का राज है। आप किसी भी दुनिया के कंट्री में चले जाएं, इवन चाइना में भी चले जाएं, लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, मेयर्स जो है वो एम्पावर होता है, और जो सिटी का अपना पैसा इकट्ठा होता है वो सिटी में ही रहता है, उसका ताल्लुक फेडरल टैक्स से नहीं होता है। फेडरल को सिर्फ जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं कि जो कि बिजनेसेस फेडरल टैक्स पे करते हैं, या तो इंडिविजुअल्स शहरों में रहने वाले, तहसीलों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले जो वो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स जाता है फेडरल के पास। वरना दुनिया के इवन अफ्रीका जैसे मुल्कों में मैंने जब मॉडल स्टडी किया, साउथ अफ्रीका को भी आप देख लें, साउथ अफ्रीका का जो पर कैपिटा है वो तकरीबन 14,000 है, इंडिया से डबल है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके यहाँ भी जो सिटी गवर्नमेंट का सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। आखिर में एक चीज जो कि मैं इसमें बताना चाहता हूं अपने लोगों को, वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस वर्ल्ड प्रैक्टिस, कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों खराब है और हमारे यहाँ तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है। हमारा सबसे पहला जो चीज मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूं वो ये है कि हमारे यहाँ फंड्स जो हैं वो एमएनएज और एमपीए को ना दिए जाएं, इमीडिएटली इसकी स्टॉप हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेस्टेज होता है जब ये फंड जाता है। इसका सारे एमएनएज और एमपीएज आपके खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, देखें, इसमें खिलाफ होने की बात नहीं है। मेरा मकसद किसी को नाराज करना है, खुश करना नहीं। मैं तो, और देखें ना, मैं अपने लिए कुछ देख रहा हूँ। देखें ना, हम लोग जो अमेरिका में हम लोग जो आते हैं, हम तो यहाँ पर समझे यहाँ पे मेरिट है। अमेरिका में आपका जो प्रोफेशनल कंपटीशन होता है वो दुनिया से होता है। पाकिस्तान में तो हम सिर्फ अपने लोगों से कम्पीट कर रहे होते हैं ना। यहाँ तो आप यूरोप से भी, चाइना से भी, इंडिया से भी, हर जगह के लोगों से कम्पीट करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जस्ट किडिंग। लेकिन ये जो एमएनएज और एमपीएज है ना, यही तो इसकी सबसे बड़ी रुकावट है इस रास्ते में। ये देखें, ये मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, देखें, जब आप एमएनए एमपी को करोड़ों रुपए देते हैं, तो अब मुझे इसमें जाती तौर पे इतना नहीं पता, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है
वो मुझसे कहते हैं कि मोर देन 50 to 70% जो पैसा है वो वेस्टेज होता है, जो इधर उधर निकल जाता है। वेस्टेज क्या होना जी, वो जेबों में जाता है, वो वेस्टेज क्या जेबों में होना है, जाता है सारा। खाते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर जो मेरा जो पॉइंट है, जो मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें रेवोल्यूशनरी चेंज लाएं। और रेवोल्यूशनरी चेंज ये है कि वो पैसा फेडरल गवर्नमेंट फिलहाल अपने पास रखे और फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली मेयर्स को वो पैसा दे। और उसके साथ साथ ये होता है कि देखिए दुनिया में क्या होता है, दुनिया में हर हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है फाइनेंशियल मैनेजर की। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है, और जो उस स्टेट की या उस सिटी की जो गवर्नमेंट होती है, जो कि इलेक्टेड, आप ये देखें जो उसके अपना हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, सिटी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो एक तरीके से वॉच डॉग होते हैं। वो अपना बिल्कुल वॉच बिल्कुल। करते हैं कि पैसा सही डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं, इसके यहाँ पे कनाडा में भी हमने देखा है कि यहाँ पे जो सिटीज हैं उनके जो एक तो मेयर्स होते हैं, साथ उनके सिटी मैनेजर्स होते हैं, अंदर। जी हाँ, जो कि बिल्कुल। पूरे सिटी की प्लानिंग, उसकी सारी जो उसका विजन है वो सारा इंप्लीमेंट करता है। और यही वजह है कि इसके अंदर मैं डेफिनेटली, हम इसमें आगे जाके बात करेंगे। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में 400 यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैंने इसमें यूनिवर्सिटी लिंकेज विद द स्मॉल बिजनेस का भी मैंने इसमें कहा है। जैसे कामयाब नौजवान प्रोग्राम को इसके तहत चलाया जा सकता है और चलाया जा सकता था। इसके अलावा मैं 20 to 25 मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स ये हम बताएंगे जब हम इससे नेक्स्ट फेज में जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो करने की जरूरत है। आखिरी चीज जो कि मैं बताना चाहूंगा, शायद ये लोगों को ज्यादा नजर ना आए, लेकिन मेरा मकसद इसको लाने का सिर्फ ये था कि इसके इसको हम अंदर, ऐसे कर देते हैं। इसमें जितने भी इसके अंदर गवर्नर जो होता है, जो कि आप समझ लें कमिश्नर, आप समझ लें कि कमिश्नर के अंडर समझ लें। अब कमिश्नर चूंकि वो खुद सन ऑफ द सॉइल नहीं होता, तो उसको नहीं पता होता कि कौन सी गली खराब है, कहां पर स्कूल नहीं है, कहां पे हॉस्पिटल नहीं है, और जो सिस्टम है वो उसको अलाउ नहीं करता इतना जाने से। तो हमारे यहाँ तमाम जितनी भी चीजें इसमें दी हुई है मैंने, जो वो सब की सब आज भी पाकिस्तान की हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ एकेडेमिया का, यूनिवर्सिटी का लिंकेज नहीं है बिजनेसेस के साथ। और उसके अलावा जो इसमें मैंने सही कह रहे हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो एज ए वॉच डॉग हैं। साथ साथ हमारे यहाँ देखें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ जो हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे कोर्ट्स हैं। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं कि हमें कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, हमें कोई नई चीज क्रिएट करनी है। द ओनली थिंग यहाँ पर कसाना साहब वो ये है कि हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, और अपनी थिंकिंग को चेंज करके हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को न सिर्फ लाना लाना पड़ेगा। पड़ेगा, बल्कि हमें पैरेलल ये चीजें करनी पड़ेंगी। और ठीक। पाकिस्तान में करना इसलिए आसान है, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान में ये करना इसलिए आसान है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है, हमारे पास यंग लोग हैं जो कि मेडिसिन पढ़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन और हमारे पास ये वो लोग हैं जिनके पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे भी हैं। अगर हम उनको सिर्फ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में और मैंने ये वो पेपर, लिंकेजेस क्रिएट कर दें जो कि रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली आप देखें ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने पेपर प्रेजेंट किया, वहां लर्न करने के बाद उसमें मेरे पेपर का टॉपिक ही यही था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आप कितनी सारी और दूसरी चीजें कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन का अच्छा, मॉडल है जो एक चीज मैं, मुझे जरा थोड़ा सा आखिर में बता दें कि ये मॉडल वगैरह सब कुछ हमने पेश कर दिया, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो प्रोफेसर क्या सूरत हाल हो सकती है कि जिस तरह आपने कहा कि हम सब इस वक्त ओआईसी में भी हम सबसे लोएस्ट हैं, 5,000 हमारा तकरीबन $5,000 पर कैपिटा है। 5900 तो जी। 5 साल में अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दें, क्या डबल कर सकते हैं इसको? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि प्रेसिडेंट की और गवर्नर की सिटी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। हर चीज जो होती है वो सिटी का मेयर करता है। मैंने इसमें 2 सिटीज का कंपैरेटिव एनालिसिस किया जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जैसे कि सादकाबाद का और अपने टाउन का जहां मैं रहता हूं। हमारे यहाँ 33 मिलियन का सरप्लस है सिटी के पास। अब मुझे पता था कि सादकाबाद का इतना पोटेंशियल है कि वो अगर अपने लोगों से ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 to 7% बिजनेस से अगर वो चार्ज करना शुरू कर दें, तो आप यकीन कीजिए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर पूरे सिटी का अंडरग्राउंड जो है, अपना सीवरेज से लेके वाटर सप्लाई से लेके हर चीज ठीक हो सब सकती ठीक है। हो सकती है। हाँ। देखिए उसमें मैं अपने सुनने वालों को एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा। देखिए
जितनी भी मैं और आप ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हम प्रोजेक्ट्स या कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत मेच्योर टेक्नोलॉजी है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कोई नई चीज इन्वेंट करनी है। आपके पास सिर्फ ये है कि विल होनी चाहिए। आप यकीन कीजिए कि अफ्रीका के अंदर मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है थ्रू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और 4 से 6 महीने में एक प्रोजेक्ट छोटा छोटा लग जाता है वहां पे, बहुत आसानी के साथ। उसकी वजह क्या है? इंडस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या मौजूद है। 5 साल में हम अपना पर कैपिटा डबल कर सकते हैं कि नहीं? 5 साल में मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, 5 साल में अपना पर कैपिटा जो है वो डबल क्या बल्कि ट्रिपल कर सकते हैं, 3 अच्छा, टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इंशाअल्लाह बात। ताला। बिल्कुल मैं इसके अंदर बिल्कुल मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, अगर देखिए बिल्कुल ऐसे है, मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि जी हम अमेरिका की क्यों मिसाल फॉलो करें, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि देखें, हम पाकिस्तान में अमेरिका की हर चीज को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ सर्जरी जो होती हैं, हार्ट सर्जरी होगी, कुछ भी हो गई, वो सब उसमें अमेरिकन मेडिसिन से लेके अमेरिकन जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस के अंदर, वो तमाम चीजें आती हैं। हम ये फॉलो करते हैं। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वेस्टर्न है, हमारा जो इंजीनियरिंग का करिकुलम है वो सारा वेस्टर्न है, हार्ट साइंसेज, सोशल साइंसेज, हर चीज हमारे यहाँ हाँ, वेस्टर्न है। ठीक जब ये ठीक। सब चीज वेस्टर्न है, तो हमें क्या वजह है कि हम 1850 के उस ब्रिटिश पार्लिमानी सिस्टम से चिमड़े हुए हैं जो कि आप जो यकीन खुद करें, ब्रिटेन में नहीं था, जो कि जो उस वक्त भी ब्रिटेन में नहीं था। ब्रिटेन ने जो तो अपनी खुद ब्रिटेन में कॉलोनीज के नहीं लिए था। लाए थे ना। अब हाँ, आप देखें, सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपके अपने कॉन्टिनेंट में है। इंडिया क्यों पीछे है चाइना से? चाइना क्यों आगे निकल गया? ना उनको अंग्रेजी आती थी, ना उनको कोई ग्लोबल ब्रांड नेम था। चाइना आगे निकलने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब मैं चाइना पहली मर्तबा पढ़ाने के लिए गया हूं, तो हमें बाकायदा ये बताया गया था कि आपने चीनियों को सिर्फ एक चीज पढ़ानी है कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन स्मॉल बिजनेस, अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप, और जो उनके यहाँ ग्रास रूट लेवल पे जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। डेवलपमेंट है वो क्या है। तो चीनियों ने भी, आप यकीन करें, अमेरिकियों से पढ़ा है। और मैं एक बात अपने पाकिस्तानी दोस्तों को कहूंगा कि एक चीज जो मैं चीन में देख के हैरान रह गया था, और ये बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए, मेरे 100% स्टूडेंट्स जो कि कम्युनिस्ट चाइनीज थे, उन सब के फर्स्ट नेम जो थे वो अमेरिकन थे, और वो पागल थे अमेरिकन चीजों के पीछे, ब्रांड्स के बारे में। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स वो से तो है, लेकर हर चीज। वो तो है, ठीक है। लेकिन अब मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा लोगों को कि आप ये जरा इमेजिन करें कि अगर हमारा पर कैपिटा डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, तो फिर आप जरा इमेजिन करें कि हमारी इकोनॉमी का साइज, हमारा जीडीपी का साइज कितना बढ़ेगा। आप यहाँ से बिल्कुल, अंदाजा लगा लें, और कितना एक आम आदमी को फायदा हो सकता है। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंशाल्लाह बहुत आपसे शुक्रिया रब्ता आपका। रहेगा, और उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो हमारी सीरीज है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि निज़ाम जो है वो जब बहुत ज़्यादा कोहना किस्म का हो जाता है और बहुत ही पुराना किस्म का और थका हुआ हो जाता है, तो उसको चेंज करना भी कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरार सना को प्रोफेसर डॉक्टर जफर बुखारी साहब के साथ इजाज़त थैंक यू, दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।